भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। ध्यान से समझना, क्या था? मकर रेखा। देखो, प्रायद्वीपीय पठार, पठार एक चूल्हे में बना कैसे, पठार कैसे बना, इस चीज को समझेंगे। और आज से करोड़ों वर्ष पहले भारत देश भौगोलिक हिसाब से किस जगह पे था, और भारत कैसे कैसे 33 सागर से टकराया और अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड 33 सागर को चापा और बन गया मोड़दार पर्वत, जिसका नाम पड़ा हिमालय। क्या क्या नाम पड़ा? हिमालय एक पर्वत बना। देखो, यह 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। यह 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। क्या चीज? पठार। क्या चीज? पठार। भारत पहले मकर रेखा पर था। भारत पहले कहां पर था? भारत कहां पर था? देखो, कर्क रेखा, ये तुम लोग को पता है? कर्क रेखा, ये मकर रेखा। पहले भारत यहाँ पे था। समझ में आया? भारत कहाँ पे था? मकर रेखा पर। अभी कहाँ पर है? समझ में आया? अभी कहाँ पर है? पहले कहाँ पे था? मकर रेखा। देखो, ध्यान से समझो, यह 1300 से 1600 वर्ष, करोड़ वर्ष पुराना लगेगा बाबू। भूखा है, समझ में? माँ जो है वो समझ जाती है कि मेरा बेटा को क्या चाहिए। ठीक उसी प्रकार से हम भी समझ जाते कि तुमको क्या चाहिए। बेटा को चाहिए, भूख लग गया है तो उसको क्या करेगी? खाना वाना खिलाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम तो यही खिला के ना। हाँ, देखो, करण 1300 से 1600 करोड़ वर्ष पुराना है। क्या चीज? पठार। भारत पहले मकर रेखा पर था। भारत कहाँ पर था? अब मकर रेखा क्या होता है? देखो, प्रतीक मत लिखो, मकर रेखा पर था। चित्र में वहां देखा तो यह एक साल में 5 सेंटीमीटर खिसकता है। एक साल में कितना खिसकेगा? तो बकलोलवा हुआ था, धीरे खिसकते खिसकते हुआ चल गया। क्या हुआ? खिसकते खिसकते चल, धीरे धीरे भारत खिसकता गया। धीरे धीरे भारत पहले कहां पर था? फिर वो कितना, एक साल में कितना सेंटीमीटर खिसका? 5 सेंटीमीटर खिसका। धीरे धीरे खिसकते खिसकते खिसकता गया और जाकर 33 सागर से, और जाके 33 सागर से क्या था? 33 सागर था बीच में ना, इससे 33 सागर, 33 सागर से क्या हुआ? कौन? भारत। 33 सागर से कौन टकरा गया? और वहां हिमालय का निर्माण हुआ। और वहां हिमालय का निर्माण हुआ। 33 सागर, बीच में 33 सागर था। इधर अंगारा लैंड, इधर गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड जो था तुम्हारा, उसी में भारत था, और जाके उसको चाप दिया तो क्या हुआ? हिमालय पर्वत बन गया। समझ में आया? जब वह टकराया तो वहां गड्ढा हो गया। जब वह टकराया तो वहां गड्ढा हो गया। जब वह टकराया तो वहां अरब सागर बन गया। क्या बनेगा? देखो, हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती है। हिमालय से बहुत सी नदियां निकलती है, और जितना कंकड़ पत्थर लाई वह उस गड्ढे में भरता गया। जितना कंकड़ पत्थर लाई उस गड्ढे में भरता गया। कौन?
जो नदी निकला, अब देखो पहाड़ है, ऊपर से पानी नीचे की तरफ जाता है, कहां से जाएगा? ऊपर से पानी, और उसके संग कंकड़ पत्थर को भी लेके आएगा, काटते उड़ते डुगराते उड़ाते, चाचा चल, मामा चल, दादा चल, सबको काटते पाटते क्या करेगा? नीचे लेके आएगा, और नीचे लाके क्या करेगा? वो गड्ढा में भर दिया। क्या किया? गड्ढा में भर दिया। कौन सा गड्ढा? जब भारत जब 33 सागर से टकराया तो क्या बन गया? गड्ढा बन गया और भरती गई, मैदान का निर्माण। जब भारत, देखो, जब भारत अरब सागर प्लेट से टकराया, जब भारत अरब सागर प्लेट नीचे है 100 किलोमीटर मोटा, अरब सागर का प्लेट था, उससे जब भारत टकराया अरब सागर का प्लेट से, तो भयंकर भूचाल आया। क्या होगा? प्लेट से प्लेट जब तेजी से टकराएगा तो ऊपर का घर और क्या होगा? सब गिर जाएगा। क्या होगा? गिर जाएगा, नहीं गिरेगा? तो भयंकर भूचाल आया। जब भारत अरब सागर के प्लेट से टकराया तो क्या हुआ? भयंकर भूचाल आया। समझ में आ रहा है? और इतना ज्वालामुखी फूटा और ज्वालामुखी नीचे से निकलने लगा, फूट गया ज्वालामुखी, समझ में? कई लाखों सालों पर ज्वालामुखी फूटते रहा। ज्वालामुखी क्या हुआ? फूटते लाखों सालों तक क्या हुआ? ज्वालामुखी फूटते रहा और लावा कई परत बीतती गई। लावा का परत दर परत बीतते गया। लावा का परत दर परत जमीन से निकला और परत दर परत बिछते चला गया। क्योंकि जब भारत जब अरब सागर के प्लेट से टकराया, अरब सागर के प्लेट से जब टकराया तो पूरा अंदर से जो है क्या हुआ? सब फट गया, जमीन फट के ज्वालामुखी, जैसे तुबड़ी निकलता है ना, जैसे तुबड़ी नहीं निकलता है, देखो, तो लावा के कई परत बिछ गई, जिससे ट्रैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैप्स कहते हैं। और वह लावा की परतें मजबूत हो गई। लावा की परतें क्या हुआ? मजबूत होते गया। क्या बना? लावा की परतें मजबूत हो गई कि वो बेसाल्ट बन गया, बेसाल्ट चट्टान बन गया। क्या बन गया? बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान दक्षिण भारत में देखेगा ना, दक्षिण भारत में पूरा ऐसा ही चट्टाने चट्टान है। क्या है? इससे वह इतनी मजबूत हो गई कि इसके अंदर भूकंप आता है तो वह अंदर ही नीचे ही दम तोड़ देता है। भूकंप अगर आएगा भी ना, ज्वालामुखी निकलने का चेष्टा भी करेगा तो इतना मोटा परत दर परत लाखों साल से इतना मजबूत हो गया है, वो नीचे ही दम तोड़ देता, फोड़ के बाहर नहीं आ पाता। समझ में? क्या होता है? भूकंप नीचे ही दम तोड़ देता है। इसी कारण दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता है। दक्षिण भारत में भूकंप का एहसास नहीं होता है। जैसे भूकंप आता है, जब नीचे का प्लेट टकराता है तो ऊपर घर द्वार पेड़ पौधा सब हिलने लगता है, तो हम लोग बोलते हैं क्या आ गया? पृथ्वी के अचानक कांप उठने की क्रिया को भूकंप कहते हैं। पृथ्वी का अचानक कांप उठने की क्रिया को भूकंप कहते हैं। भूकंप को रिक्टर स्केल पर मापते हैं, सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा। सिस्मोग्राफी यंत्र के द्वारा रिक्टर स्केल पर क्या किया जाता है? भूकंप को माप। भूकंप का एक एपिसेंटर होता है, ठीक है, जहां से भूकंप स्टार्ट होता है। तो भूकंप, पृथ्वी का अचानक कांप उठने की क्रिया को भूकंप कहते हैं। और भूकंप वहां पे नहीं आए, भूकंप का एहसास नहीं होता क्योंकि वो बड़ी मजबूत है। क्या है? बहुत मजबूत है। इसमें सबसे ज्यादा लावा महाराष्ट्र के पास से निकले थे। माने महाराष्ट्र एक राज्य है, महाराष्ट्र के पास सबसे ज्यादा लावा निकला था। महाराष्ट्र के पास क्या हुआ था? सबसे ज्यादा लावा कहाँ निकला था? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा लावा महाराष्ट्र में निकला था, इसलिए महाराष्ट्र में बहुत मजबूत है, वहां भूकंप का एहसास नहीं होता। इसका मतलब जब वह टकरा रहा था, जब यह टकरा रहा था
जब यह कौन टकरा रहा था? प्लेट। तो इससे पहले ही यह प्रायद्वीपीय पठार था। जब टकरा रहा था उससे पहले ही वो क्या था? प्रायद्वीपीय पठार। क्या इस पर पेड़ पौधे नहीं होंगे? पेड़ पौधे तो होंगे। क्या इस पर जानवर नहीं होंगे? जाहिर है उस पर जानवर होंगे। यहाँ के सब जानवर और पेड़ पौधे दक्कन के ट्रैप के नीचे दबकर मर गए। जब टकराया उसी समय वहां पे जितना महाराष्ट्र के इधर साइड में था ना, सब गिर के यहाँ पे जाके मर गया, दब के मर गया। अब जैसे मान लो हम लोग सब कुछ है। ऐसा पहले भी पृथ्वी पर जीवन था, जीव जंतु था, पेड़ पौधा था। अचानक से कोई भूकंप आ गया या सुनामी आ गया या कोई प्राकृतिक आपदा आ गया और सब अचानक से जमीन उमीन फटने लगा, हम लोग गिर उड़ के क्या होंगे? उसमें मर जाएंगे। सब जीव जंतु पेड़ पौधा सभी चीज मर जाएगा। लाखों करोड़ों साल पहले, लाखों करोड़ों साल पहले देखेगा कि इस तरीका बहुत घटना हुआ। ऐसा क्या? पृथ्वी पर हम लोग नया इंसान थोड़ी है। पृथ्वी पर बहुत कुछ आया, बहुत कुछ हुआ है। करोड़ों साल से पृथ्वी चल रहा है। समझ में आया? करोड़ों साल से क्या हो रहा है? पृथ्वी चल रहा है। तो पृथ्वी चलते चलते वो लोग क्या हुआ? वहीं पे जब टकराया तो वहीं पे क्या हुआ? सब गिर उड़ के दब के मर गया। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। जब हम बोलते हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ तो तुम लोग को मैप याद आता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उतनी मात्रा में लावा नहीं गिरा है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में उतना ज्यादा लावा नहीं गिरा जितना महाराष्ट्र में गिरा है। सबसे ज्यादा लावा कहाँ निकला? महाराष्ट्र में। इसलिए वहां पर क्या हुआ? एकदम मजबूत बेसाल्ट चट्टान बन गया है। समझ में? जितना वहां पर गिरा था लावा की सबसे मोटी परत महाराष्ट्र में देखी जाएगी। सबसे ज्यादा लावा की मोटी परत कहाँ देखी जाएगी? महाराष्ट्र में देखी जाएगी। ये कैसे हो रहा है समझ में आ रहा है? तो पहले भारत मकर रेखा में था, मकर रेखा से उसके बाद क्या हुआ? घिसक रहा है धीरे धीरे। घसकेगा नहीं, नीचे है चट्टान, देख रहा पजल की तरह है। उसको अगर इसे जोड़ेगा ना, देखो ये मैप है, तो मैप को अगर इसको ऐसे ले जाकर इसमें जोड़ेगा तो नहीं घुस जाएगा? ये वाला इसमें ऐसे घुस जाएगा। इसको ठीक से जोड़ेगा ना ऐसे, आई मेडागास्कर जो है ये देखो यहाँ घुस जाएगा। देखो नहीं आ जाएगा। आज ना मेडागास्कर यहाँ पे है, पहले भारत इधर ही था। समझ में आया? समझ में आया? भारत कहाँ था? मकर रेखा पर था। फिर धीरे धीरे खसकते 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 आ गया। अभी खसक कहाँ रहा है? क्योंकि नीचे है प्लेट। नीचे क्या है? प्लेट। समझ में? अब देखो ध्यान से समझना है। इसलिए इसलिए महाराष्ट्र में खोदना कठिन है। इसलिए महाराष्ट्र में खोदना कठिन है। महाराष्ट्र में जाके वो कुल्हाड़ी देके तुमको बोलेंगे बाबू जमीन खोद पाएगा? कैसा? ये सब तो खोद लेगा, सरकार का बुलडोजर नहीं खोद पाएगा। इतना तगड़ा है वो। 1600 करोड़ वर्ष पुराना वो बेसाल्ट का चट्टान बन गया वहां पे। ज्वालामुखी निकल के, लावा निकल के। कहां पर? महाराष्ट्र में। लेकिन झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में खोदना आसान है। झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में खोदेगा ना, फटाफट जमीन खोद लेगा। पश्चिम बंगाल में भी सब ये सब जगह खोद लेगा, लेकिन महाराष्ट्र में खोदना बहुत कठिन है। इसी कारण यहाँ के लोग खनन करके कोयला निकालते हैं। तुम लोग देखेगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में देखेगा कि ये लोग का जमीन कमजोर है। लेकिन यहाँ पे क्या गिरा था? क्या गिरा था? लावा गिरा था।
अब जमीन से जितना खनिज पदार्थ जैसे कि कोयला वोयला जो है ना वो सब ऊपर आके उधर आ गया, जिसके कारण वो लोग क्या करता है खोद के निकालता है। झारखंड में जाएगी ना खाली कोयला कारोबारी चलेगा ज्यादा है, नीचे जाके देखता है कोयला का बड़ा बड़ा भंडार है, उसको क्या करेगा खुद खुद को कोट काट के काट काट के निकाल निकाल के सब। हाँ समझ में आया? तो झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में खोदना आसान है, इसी कारण यहाँ के लोग खनन करके कोयला निकालते हैं। ये लोग क्या करता है खनन करता है, खोदता है और कोयला निकालता है। कौन निकालता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। कोयला कौन कौन निकालता है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। देखो महाराष्ट्र में भी खनिज होगी, महाराष्ट्र में भी खोदने पर खनिज होगा, लेकिन सरकार उसको खोद ही नहीं पाएगा, इतना ना मजबूत है, इतना मजबूत पठार बन गया है ज्वालामुखी निकल निकल के कि वो इतना मजबूत हो गया है कि उसको खोदना संभव नहीं है। लेकिन वहां खनन करना बहुत ही कठिन है। कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा होगा। कुछ ज्वालामुखी कहाँ गिरा होगा? समुद्र में भी गिरा होगा। कुछ ज्वालामुखी कहाँ गिरा होगा? समुद्र में। देखो कुछ ज्वालामुखी समुद्र में भी गिरा होगा। ओए अनुमान लगाओ, जब ज्वालामुखी महाराष्ट्र में गिरा, छत्तीसगढ़ में दिया, झारखंड में गिरा, उड़ीसा में गिरा, सब जगह गिरा, तो जाहिर है समुद्र में भी गिरा होगा। कहाँ गिरा होगा? समुद्र में भी। और वहां जो मछली कछुआ तैर रही होगी वो सब वहां दबकर मर गई होगी। जो मछली कछुआ जितना था, जीव जंतु, बड़ा बड़ा व्हेल मछली जितना जितना होगा, बड़ा बड़ा मछली लोग नहीं है, वो सब क्या हो गया वहां पे जल के दब कर क्या हो गया, वो भी मर गया होगा, मर गई होगी। और वहीं आगे चलकर पेट्रोलियम बनेगा। क्या बनेगा? पेट्रोलियम एक्चुअली में क्या है? करोड़ों साल पहले पेड़ पौधा जीव जंतु सड़ गल के कादा कादा की तरह हो गया, जिसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूड ऑयल। काला काला आता है क्रूड ऑयल। अब उसको निकालेगा, फिर उसके बाद कंपनी में ले जाएगा। ठीक है, संवित पात्रा का एक वो कंपनी है ONGC, उसमें ले जाएगा। उसको ले जाके वहां पे रिफाइन करके पेट्रोल निकालेगा, डीजल निकालेगा, केरोसिन निकालेगा। उसी से तुम्हारा LPG का भी तैयारी होगा। समझ में? ओए सुनो, तो सब बनेगा, तो कौन दब गया तो पेट्रोलियम बनेगी? जल्दी बोलो। कैसे मर गया वो लोग? वहां पे ज्वालामुखी। इसी कारण जब अरब सागर को खनन करेंगे, अगर अरब सागर, ओए ध्यान दो, ये अरब सागर है। कौन सा सागर है? ठीक, भारत के यहाँ पे क्या है? अरब सागर। ठीक इस साइड में बंगाल का खाड़ी है, और इधर क्या है? अरब सागर। तो अरब सागर में अगर खोदाई करेंगे, कहाँ पे? अरब सागर में भी तो ज्वालामुखी गिरा होगा ना। तो जब अरब सागर में खनन करेंगे तो वहां के सभी पेट्रोलियम अवश्य ही निकला होगा। इसलिए माने अरब सागर में खुदाई करेंगे तो वहां भी निकलेगा, पेट्रोलियम निकलना जरूरी है। ठीक है, इसलिए अरब सागर में एक जगह बॉम्बे हाई, भारत के सबसे अधिक पेट्रोलियम बॉम्बे हाई से निकलता है। बॉम्बे देखा? मुंबई, मुंबई अभी क्या नाम है? मुंबई। देखो ये पड़ेगा महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ेगा? महाराष्ट्र, मुंबई। वहां पे बॉम्बे हाई में क्या होगा? क्या निकलेगा? पेट्रोलियम निकलेगा। अधिक से अधिक क्या निकलता है? पेट्रोलियम। ठीक है, इसका मतलब जैसे जमीन महाराष्ट्र की होगी वैसा ही जमीन अरब सागर के नीचे का होगा। जैसा महाराष्ट्र का जमीन होगा वैसे ही, महाराष्ट्र का जमीन जैसा होगा वैसे ही अरब सागर के नीचे का जमीन होगा। क्योंकि जब महाराष्ट्र में जब गिरा क्या ज्वालामुखी, तो वहां पर पठार बना ना,
ठीक उसी प्रकार से अरब सागर में भी गिरा होगा तो वहां भी क्या बना होगा। जब वहां विस्फोट हो रहा था तो वहां के आसपास के क्षेत्र ऊंचे होते गए। जब विस्फोट हो रहा था किधर, अरब सागर के पास, तो वहां पर के आसपास के क्षेत्र ऊंचा हो गया, वो नीचे गड्ढा होते चल गया और उसका अगल बगल के क्षेत्र ऊंचाई कम होती गई। इसी इसी तरह ऊंचाई कम होना और समुद्र के जाके मिल जाना ही घाट कहलाता है। क्या कहलाता है, घाट। ऊंचाई कम हो गया और वो समुद्र के पास जाके मिल गया, जिसे क्या कहेंगे, घाट। बोलते नहीं है गंगा का घाट, घाट। देखो अभी इसको घाट नहीं बोलेगी, इटखोला को भी घाट नहीं बोलेगी, लेकिन जब स्लोप करके बना देंगे उसको तो उसको घाट बोलेंगे। बोलते हैं कि नहीं। हाँ, वो तो समुद्र के नीचे, हाँ बंदरगाह भी, इसलिए इसे पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। उत्तर के दक्षिण की ओर तुलना करने पर दक्षिण भाग ऊंचा है। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर तुलना करेंगे तो दक्षिण भाग क्या